हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम समझ आ रहे हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या हैं। आज हम इन चीज़ों को थियोरेटिकली क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड फिर जो है वो अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम जो है वो चल कर मार्केट में इन चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से जो है वो बनते हैं चार्ट पैटर्न्स। आज जस्ट हम इनको जो है वो थियोरेटिकली मैंने इनमें से जो है वो जो भी सबसे ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, या जो जो है वो एक जो है वो 100% हमें एक सही जो है वो क्या फराहम करते हैं ट्रेड लेने का, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो उन चीज़ों को जो है वो हम कंप्लीटली जो है वो क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या है। चार्ट पैटर्न्स एक कैंडल स्टिक्स जो हैं वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड उस स्ट्रक्चर को देखकर हम उस स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड लेते हैं। अब अगर मैं इजी वे में मैं आपको बताऊं कि कुछ कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, और कुछ कैंडल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, और वो स्ट्रक्चर हमें कंफर्मेशन देता है कि अभी बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, या फिर जो साइडवेज ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, या फिर कि जो है वो बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हम देखें, मैं आपको इधर जो है वो इमेजेस ओपन करके दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको ये जो है वो आपके जहन में ये सारी चीजें बैठ जाएं, एंड आप कभी भूलो ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखें, सर्च करूँ चार्ट पैटर्न्स टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इधर तो इसने बहुत सारी हमें चीजें चार्ट पैटर्न्स दिखा दिए। ये चार्ट पैटर्न्स के जो है वो टाइप्स तो हैं, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो तीन टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के, ठीक है। कौन कौन से तीन टाइप के होते हैं? एक बेयरिश चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बुलिश चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, एंड थर्ड साइड वेज चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। जो हमें कंफर्म, एक तो चार्ट पैटर्न में वो कंफर्मेशन देते हैं कि अभी जो है वो मार्केट पंप करेगी, बुलिश जो है वो मार्केट बन जाएगी, या फिर बेरिश बन जाएगी, या फिर अब मैं अगर आपको यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं तो माने कि एक जो है वो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है, चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो या फिर मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे आएगी। अगर ऊपर जाती है तो वो जो चार्ट पैटर्न बना था हमारा, ठीक है, वो बुलिश चार्ट पैटर्न है। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे आती है तो वो हमें बताती है कि बेयरिश चार्ट पैटर्न बना है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है एंड कोई वहां पर जो है वो चार्ट पैटर्न बनता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे चार्ट पैटर्न होते हैं जो हमें बताते हैं कि अभी जो है वो साइडवेज ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उस तरीके के जो है वो चार्ट पैटर्न होते हैं। अदरवाइज जेकर हम अगर हम बेसिकल बिल्कुल बेसिक से समझे, बिल्कुल फंडामेंटल से, तो अगर हम चार्ट पैटर्न्स को देखें तो वो उनके जो है वो दो स्टाइल्स होते हैं। एक चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो हम बताते हैं कि अभी जो है वो अपना रिवर्सल आने वाला है, ठीक है, मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। रिवर्सल का मतलब कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर बेयरिश रहा है तो बुलिश हो जाएगा, अगर बुलिश रहा है तो हो सकता है साइडवेज हो जाए। मीन्स रिवर्सल बताते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो भी बताते हैं कंटिन्यूअसली, मीन्स के मार्केट में जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा, एंड आगे भी वही ट्रेड चलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके भी चार्ट पैटर्न होते हैं। ये दो जो है वो स्टाइल्स होते हैं चार्ट पैटर्न के। अब चलिए मैं आपको कुछ जो है वो इमेज दिखाता हूँ जिनमें मैंने चार्ट पैटर्न्स को जो है वो खुद बनाकर आपके लिए जो है वो इमेजेस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो इधर देखें, कुछ चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। ये चार्ट पैटर्न्स ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जो हमेशा एक तो वर्क आते हैं, एंड सिर्फ वर्क ही नहीं करते बल्कि हमें ये भी बताते हैं, और इन्हें जो है वो ढूंढना भी ईजी होता है, ठीक है। कुछ जो है वो बहुत मुश्किल बड़े बड़े चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अगर मैं जो है वो अभी के लिए अब इजी चार्ट पैटर्न के साथ चलता हूँ, आज हम इनको इस तरीके से थियोरेटिकली क्लियर करेंगे। अगर प्रैक्टिकली भी करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, सर थियोरेटिकली क्लियर करेंगे। आगे वाली वीडियो में आपको एक एक चार्ट पैटर्न अलग वीडियो बनाऊंगा, एंड आपको मार्केट पे चल के दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इधर लिखा हुआ है, ठीक है, इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये वो चार्ट पैटर्न्स हैं जो कंटिन्यूअसली को जाहिर करते हैं कि मार्केट अगर गिर रही है तो और ज्यादा तेजी से गिरेगी, अगर कोई मार्केट चल रही है तो वो और ज्यादा तेजी से चलेगी। इनसे एक तरीके जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो हमें दिखाते हैं, ठीक है। एंड दूसरे होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, सही है, कि वो जो है वो अगर साइडवेज मार्केट चली तो उसका ट्रेंड ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको आवाज मेरी आ रही है? ठीक है, इंटरनेट का इशू है शायद। तो इस तरीके से जो है वो ये चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं। अगर आप सबसे पहले इस अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें, इस चार्ट पैटर्न का नाम है बेयरिश डबल टॉप, ठीक है। ये डबल टॉप रियल में इसका नाम है, ठीक है, डबल टॉप इसका नाम है। और बुलिश डबल टॉप भी होता है, बेरिश डबल टॉप भी होता है, ठीक है। दोनों टाइप्स के होते हुए मैं इसका कलर अभी जो है वो पेन का चेंज करूँ। अब देखें,
अब ये जो यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है किस तरीके से बनता है मार्केट में। अब यहाँ पर मान लें कैंडल्स बनी, कैंडल्स बनी, कैंडल्स बनी, कैंडल्स बनती 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 बनती, इधर एक इन्होंने जो है वो रेजिस्टेंस लाइन बनाई, ठीक है। एंड उस रेजिस्टेंस लाइन से एक दफा मार्केट ने जो है वो रिवर्सल लिया, ठीक है। दूसरी दफा मार्केट ने उसे टेस्ट करके रिवर्सल लिया, ठीक है। अभी मैंने इस लाइन को मैं अगर सीधा करके बनाऊं तो इस तरीके से बनती है। एक बार मार्केट ने रिवर्सल लिया, दूसरी बार मार्केट ने रिवर्सल लिया, और उसके बाद जो उसकी सपोर्ट है मार्केट की, उस पर एक बार उसने टच करा, दूसरी बार एक बार एंट्री हुई, और तीसरी बार अगर वो सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो वो हमेशा गिरती है, ठीक है। ये एक चार्ट पैटर्न है जिसे हम बेरिश डबल टॉप बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इधर आऊं, इधर इधर देखें, ये जो है वो बुलिश जो है वो डबल टॉप डबल बॉटम है, ठीक है। टॉप में दो बार टच करके मार्केट नीचे वाली सपोर्ट को तोड़ती है, उसके बाद नीचे चली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से डबल बॉटम होता है, वो अपने बॉटम को दो बार जो है वो रिटेस्ट करती है। एक बार इधर से एंटर हुई इस अपनी रेजिस्टेंस लाइन है, दूसरी बार उसी को टच करें, तीसरी बार उसे जो है वो तोड़ देती है। मगर इस चीज को, इस जो है वो स्ट्रक्चर को आपको देख के समझना पड़ेगा, किस तरह समझना पड़ेगा कि मार्केट निकल भी रही है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि इधर से जो है मार्केट अंदर आ जाती है, एंड उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करती है। आपको मीन्स जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा कि अगर जो है वो अपना ब्रेक डाउन हो चुका है, या फिर अगर यहाँ से जो है ब्रेकआउट हो चुका है, तो उसके बाद मार्केट अपनी जो कंटिन्यूअसली है उसको जो है वो बिल्कुल चली जाएगी, बिल्कुल नीचे चली जाएगी, या फिर बिल्कुल ऊपर चली जाएगी। तो ये जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है दोनों। उसके बाद एक जो है वो हेड एंड शोल्डर, जो है वो एक हेड बनता है, शोल्डर्स बनते हैं, ठीक है। वो जो है चार्ट पैटर्न है, वो दो टाइप्स के होते हैं, वो भी बेरिश भी होते हैं एंड बुलिश भी होते हैं। या फिर जो है वो इनको एक तो बनता है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, एंड दूसरा बनता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो ये बियरिश वाला है एंड ये बुलिश वाला है, जिसे इन्वर्टेड बोलते हैं, ये जो है वो सीधा है। अब इसमें इसमें किस तरीके बनता है, ये जो इसका है, ठीक है, ऊपर, ये इसका है हेड, ठीक है, ये इसका हेड है। एंड ये जो दो बने हैं ये इसके शोल्डर्स हैं, ठीक है, ये इसके शोल्डर्स हैं। और ये जो इधर से ये लाइन बनी हुई है ब्लू कलर की, इसे हम बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन बोलते हैं इसे हम, नेक लाइन है, ठीक है इसकी। एंड इसी तरीके से मार्केट जब आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आए, तो उसे आप बोलेंगे कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो भी बेयरिश वाला, एंड मार्केट जो है वो रिवर्सल देती है, ठीक है। अगर इन दोनों जो है वो, इनकी जो है वो हम डिस्टेंस को देखें, तो ये ज्यादातर जो है वो इक्वली रहती है, ठीक है। अब जब हम चार्ट पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न हिल शोल्डर वाले को अगर हम जो है वो उधर चार्ट में ढूंढेंगे, तो जब वहां पर हमें मिलेगा तो उसमें थोड़ी चेंजिंग होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो है वो हम जो स्ट्रक्चर इधर देख रहे हैं ये जिस तरीके से आप दिख रही है इसी तरीके से बने, नहीं, थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग होगी। मैं आपको जब चल के दिखाऊंगा अगली वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें चेंजिंग होगी। मगर कुछ इसी तरीके से जो है वो बनेगा। हो सकता है उसमें एक विक बनी हो यहाँ से, एक दूसरी विक बनी हो यहाँ से, तो उसका इशू नहीं है, मगर जो है वो इस तरीके से बनता है। एंड उसके बाद जो है मार्केट हमेशा जो है वो बेरिश जो है वो ट्रेंड को स्टार्ट करती है। इसी तरीके से ये अगर उल्टा बने, उल्टा, तो वो जो है वो बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो उसको कहा जाता है। मींस जो है उल्टा बनती है, इसकी नेक लाइन जो है वो ऊपर बनती है, ठीक है। जस्ट वेट, उसकी जो है वो नेक लाइन जो है वो ऊपर की साइड बनती है, और उसे तोड़कर जो है मार्केट इन्वर्ट जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करता है, इसमें जो है वो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट करता है। उसके बाद बेरिश राइजिंग वेज, ठीक है। राइजिंग वेज अब किस तरीके से, राइजिंग वेज जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। जो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न होता है, उसमें जो है वो मार्केट है एक, जब वो एंटर करेगी तो उसमें जो है वो हम दो तरफ से ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, उसके बाद जो है वो कम होती 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 होती, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इधर चार बार है, तीन बार में हमें जो है वो कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमें जो है वो ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी, या फिर जो है वो ये राइजिंग वेज बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तीन बार जब मार्केट इसी तरीके से मूवमेंट देती है तो उसके बाद जो है वो हमें कंफर्म हो जाता है। ये कल परसों जो है वो अपना उसमें बिटकॉइन में भी यही जो है वो राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था, ठीक है। तो इसके बाद जो है जब मार्केट निकलती है नीचे, तो आप अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो है वो बेयरिश राइजिंग वेज है। याद रखें ऊपर की जो साइड है, टॉप है जो उसका, वो चार बार रिवर्सल लेता है, और जो उसका बॉटम है उससे तीन बार मार्केट रिवर्सल लेती है, और चौथी बार जब ब्रेकआउट करने की कोशिश करें तो हम कंफर्म कर लेंगे कि एक तो राइजिंग वेज तो है, मगर कौन सी, बेयरिश राइजिंग वेज है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जो है वो एक बहुत जो है वो नीचे के लिए जो है वो बहुत बड़ा पंप लेती है, ठीक है, नीचे चली जाती है, बिल्कुल भी गिर जाती है। इसी तरीके से बुलिश फॉलिंग वेज भी होता है, ठीक है। राइजिंग वेज के मार्केट ऊपर जा जा जाके गिर जाती है, एंड फॉलिंग में जो है वो नीचे आकर के जो है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है।
इसको हम जो है वो बुलिश ट्रेंड के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि मार्केट, अब इसमें क्या होगा उल्टा, नीचे की साइड 4 बार जो है वो बॉटम को टच करके रिवर्स लेगी मार्केट, ठीक है, रिटच करेगी। उसके बाद जो ऊपर की साइड है वहां से जस्ट 3 बार जो है वो मार्केट टच करेगी, चौथी बार जो है ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, हम समझ जाएंगे कि फॉलिंग फॉलिंग वेज है, ठीक है, बुलिश। एंड इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो है वो ऊपर की साइड की तरफ जो है वो हम अपनी ट्रेंड लाइंस को बनाते हैं, नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो ऊपर जा रही है, इसमें जो है वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन नीचे आती है। तो हम इस चीज को भी देख के समझ जाएंगे कि बुलिश जो है वो वेज बन रहा है या बियरिश बन रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है वो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। उसके बाद एक बनता है एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, दूसरा बनता है वो भी एक्सपेंडिंग, अगर इसमें बेयरिश और जो है बुलिश का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें मार्केट क्या होती है ये समझ लें कि, जस्ट वेट, मुझसे फिर से जो है एडिट का बटन दब गया, इसका उल्टा समझ लें, ठीक है। इसे अगर हम फ्लिप कर लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसे हम फ्लिप कर लें अगर, तो ये बन जाएगा, मीन्स यहाँ से अगर मार्केट गिर गई तो इसी तरीके से इसे उल्टा करके समझ लें तो जो है वो ये पैटर्न बन जाता है एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। इसमें भी सिंपल इसी तरीके से होता है, अरे जस्ट वेट, इसमें भी सिंपल जो है वो इसी तरीके से जो है वो होता है कि मार्केट, ये तो मैंने आपको समझा लिया इसमें, ठीक है। इसमें इसी तरीके से होता है कि मैं आपको दिखाऊं फिर से, ये हर हर दो खुले बेंसियां, हाँ। इसमें इस तरीके से होता है कि इसका तो एक तो उल्टा है, ठीक है, इसे अगर हम फ्लिप कर लेंगे तो ये बन जाएगा। मगर इसमें ये है कि पीछे का जो इसका हिस्सा है वो छोटा होता है, ऊपर का जो हिस्सा है इसका वो जो है वो एक्सपेंडेड होता है, बड़ा होता है। इसी पीछे वाले हिस्से की वजह से इसे जो है वो हमने एक्सपेंडिंग का नाम दिया हुआ है इस पैटर्न को। एंड इसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनता है, ऊपर की तरफ से जो है वो 4 बार रिटेस्ट किया, एंड नीचे की तरफ से 3 बार किया, चौथी बार उसने ब्रेकआउट देके नीचे चली आई। अब इनको हमें याद नहीं करना, ठीक है, ये आप ना समझिएगा कि इनको जो हमें रट्टा मार लेना है, याद करना नहीं, रट्टा नहीं मारना इनको। बस आप इनको देख के आप एक चीज याद कर लें कि मार्केट में जो अपने सेलर्स एंड बायर्स हैं उनकी किस तरीके से जो है वो जो है वो होती है, आपस में लड़ाई होती है। मान लें आप आसान से में समझे, उनकी किस तरह की लड़ाई होती है, और उसके बाद कौन जीता है, वो जो चीजें कंफर्म्ड है कि कौन जीता है और किस तरीके की लड़ाई होती है। अगर इस तरीके से जो है वो बार बार सेलर्स एंड बायर्स मार्केट के मूवमेंट दें तो हमेशा जो है वो सेलर्स जीत जाते हैं, एंड अगर इस तरीके से देते हैं तो बायर्स जीत जाते हैं। इस चीज को सिर्फ हमें समझना है। इन चार्ट पैटर्न्स का मतलब क्या है कि इन चार्ट पैटर्न का मतलब ये नहीं कि हम इनको रट्टा मारें। थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे एक तो आपके जहन में ये चार्ट पैटर्न बैठ जाएंगे। एंड ये आपको ऐसा नहीं कि रट्टा ना मारे इनको, आप जस्ट 1-2 बार अगर आप मार्केट में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे। चार्ट पैटर्न बनी इस वजह से है कि आप इनको जो है वो थोड़ा देखो एंड इनको प्रैक्टिस करो, एंड उसके बाद आपकी जो है वो साइकोलॉजी अच्छी हो जाए। क्योंकि जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद ही जो है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बुलिश जो है वो इसका उल्टा, ठीक है। ये बात तो अब आपको समझ में आ ही गई होगी। आप एक चार्ट पैटर्न याद करें, उसे उल्टा करें, दूसरा चार्ट पैटर्न बन जाता है। इतनी ईजी है, सिंपल। एंड उसके बाद है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, ठीक है। ट्रिपल टॉप ये जो है वो इस डबल वाले जैसा ही है, ठीक है। डबल वाले बस जो है वो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तीसरी बार आके जो है वो नीचे गिरेगी, ठीक है। देखें, तीसरी बार जो है मार्केट नीचे गिरेगी, इसमें जो है वो तीसरी बार ऊपर जाएगी। मगर इस ब्रेकआउट एंड इस ब्रेकडाउन, इन दोनों को कंफर्म करना लाजमी है। कभी कभी मार्केट नीचे जाती है फिर वापस आती है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। मगर कंफर्म इस जगह के प्रेशर को हम देखेंगे कि ऊपर से जो है कितना प्रेशर पड़ रहा है। अगर ऊपर से कम प्रेशर पड़ा है, विक्स बनाती आ रही है, कैंडल डोजी बनाती आ रही है, डोजी बनाती आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर तो जो है वो प्रेशर उनका इक्वल है। फिर तो जो है वो हम अपनी जल्दी में नहीं लेंगे ट्रेड। मगर अगर जो है वो सीधा जो है वो नजर आ रहा है कि सेलर्स ज्यादा है मार्केट में, तो वो वैसे भी जो है वो चार्ट पैटर्न डायरेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को जो है वो समझना है, एंड जो है वो ये इसका उल्टा कर लें आप, इसको जो है वो ये बन जाएगा चार्ट पैटर्न। इसी तरीके से अब जो है वो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न थे वो हो गए। अभी तो बहुत सारे हैं, मगर जो ये काम काम के खास जो हैं, आसान से में अगर मैं कहूँ जो है तो वो ये हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। आप इनको देख लें, या फिर इसके इस इमेज को जो है मैं आपको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ से, ठीक है। एंड उसके बाद कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न को देखिए। कंटिन्यूस जो चार्ट पैटर्न हैं उनको अगर हम अगर देखें तो ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न। फ्लैग इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें इसमें एक यहाँ से जो है वो ये स्टिक है, एंड ये जो है वो कुछ इस तरीके का फ्लैग बन जा रहा है, ठीक है। देखें अगर आप, तो इसे जैसे हम जो है इसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अब इनमें इनमें हमें ट्रेड कैसे लेनी है, मैंने ये आपको नहीं बताया। ट्रेड आप किस तरीके से लेंगे, देखें, जब यहाँ से एक तो जो है वो मार्केट जब स्टार्ट हुई एंड यहाँ तक बन गई,
तो जो इसका एरिया है, ये एरिया, ठीक है, इसका जो अंदर अंदर का एरिया है, इतना बड़ा हम जो है वो यहाँ से टारगेट पुट करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इसमें इस तरीके से होता है कि जब डबल, ये मैं इस डबल बॉटम की बात, डबल टॉप की बात कर रहा हूँ, एंड डबल बॉटम में भी इस तरीके से होगा कि जो इनका ये सेंटर एरिया है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसके मुताबिक हम ट्रेल लेंगे, उतना ही जो है वो अपना टारगेट फिट करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे। उसके बाद अगर हम इससे देखें तो इसमें हम किस तरीके से ट्रेल लेंगे, इसमें, ठीक है, इसमें एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसकी नेकलाइन है उससे लेकर उसके जो हेड तक का एरिया है, ठीक है, इस नेकलाइन से लेकर उसके जो हेड तक का एरिया है, उससे एरिया की लेंथ को हम देखेंगे एंड उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अगर आप इस देखो इस इमेज को जो मैंने बनाई हुई है, तो इसमें भी ऐसा है कि जो इसकी नेकलाइन से लेकर ये नेकलाइन और इसका जो है वो ये हेड, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का एरिया है, अगर आप इसको यहाँ पर रख के देखोगे तो ये भी जो है वो कम से कम जो है वो इसके इक्वल बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखें हम टारगेट को, अब इसकी नेकलाइन को जो है वो हम स्केल जो अपना यूज करते हैं, ठीक है, जो स्केल टूल है, उसके थ्रू हम यहाँ से इसको देखेंगे और उसके बाद उतना ही परसेंट जो है वो हम यहाँ से अपना जो है वो टीपी सेट करेंगे नीचे के लिए। जब हम शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं तो हम यहाँ तक का टीपी सेट करेंगे, और जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो जो ये शोल्डर है वहां पर हम जो है वो रख सकते हैं अपना इजिली, एंड उसके बाद हेड एंड शोल्डर जो है वो पैटर्न में हम ट्रेल ले सकते हैं। इसमें भी इस तरीके से होगा कि हेड से लेकर नेकलाइन तक की जो एरिया है वहां तक का हम इधर भी टारगेट पुट करेंगे, ठीक है। अब इसमें ट्रेड किस तरह से लेनी है, इसमें जो यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ तक का इसका जो एरिया है, ठीक है, तो इसके मुताबिक हम जो है वो अपना टारगेट इधर से सेट करेंगे। मार्केट उतनी जो है वो नीचे गिरेगी, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी, यह बात आप याद रख लें। इसमें भी इस तरह से होता है कि हम इसको देख लेंगे एंड इसमें जो है वो हम यहाँ से लेकर जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू होकर अंदर मार्केट अंदर आई, ठीक है, ट्रेंड जहाँ शुरू हुआ वहां से लेकर वहां तक का एरिया जो है वो हम उसमें जो है वो ट्रेड लेंगे, इसमें एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में। और इसमें तो जो है वो आपको पता है कि इसका एरिया, ठीक है, एंड इसका भी जो है वो वही एरिया, ठीक है, उसका जो है हम उसमें जो है वो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब जो है वो हम इसकी बात कर लेते हैं अपने इसकी। तो अब ये चार्ट पैटर्न तो आपको नजर आ रहा है, कुछ इसी तरीके से बनता है, ठीक है। इस तरीके से कैसे कि जब मार्केट एक सपोर्ट पे चढ़ रही होती है, ठीक है, एंड ऊपर जो है वो उसकी जो है अपना रेजिस्टेंस बनी रही होती है, ठीक है। ये जो है वो मैं इसे जो है वो थोड़ा सीधा करके बनाऊँ अगर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट बनी हुई है अपनी, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस से मार्केट लगकर फिर एक अलग से ट्रेंड लाइन बनाती है, ठीक है, एक अलग से ट्रेंड लाइन मार्केट बनाती है एंड उसमें जो है वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट देती है। एंड बॉटम की साइड अगर आप देखिए तो कम से कम 3 बार टच करती है एंड उसके बाद जो है मार्केट ऊपर उठती है। अब इसमें हम ट्रेड किस तरह से लेंगे, इसमें जहां से सपोर्ट से लेकर जो रेजिस्टेंस तक की जो स्टिक बनी फ्लैग की जो स्टिक है, ठीक है, इसमें अब ये एक तो फ्लैग बना, अब ये फ्लैग की जो स्टिक है इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लेंथ होगी, उतनी हम जो है उतना बड़ा हम टारगेट सेट करेंगे, मार्केट उतनी ऊपर जाएगी जो इसकी स्टिक है, ठीक है। ये कंफर्म बातें हैं, ये कंफर्म बातें हैं, ठीक है। एंड उतनी जो है वो हम अपना उतना टारगेट पुट करेंगे एंड जो इसका अपना हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम अपनी ट्रेड के मुताबिक रखेंगे कि चाहे वो हमें 1:2 की ट्रेड लेनी है या फिर जो भी रेशो आपका रखा हुआ है उसके मुताबिक हम जो है उसको स्टॉप लॉस पुट करेंगे। अदरवाइज जो है वो आप इस जो है वो जो फ्लैग का एंड एरिया है इतने लेंथ का जो है वो आप स्टॉप लॉस इधर पुट कर सकते हो एंड जो स्टिक का एरिया है उतनी लेंथ का जो है वो आप इधर से अपना टारगेट सेट कर सकते हो। इसी तरीके से जो है आप ट्रेड लोगे बुलिश जो है वो फ्लैग पैटर्न में। बुलिश फ्लैग पैटर्न में स्टिक नीचे से बनती है एंड जो है वो बेयरिश जो फ्लैग पैटर्न है उसमें जो है स्टिक बनती है जो ऊपर से बनती है, ठीक है, ऊपर से बनती है। एंड इसके भी जो है वो जो उसका जिसका जो टॉप है 3 बार मार्केट वहां से रिवर्स रहती है, उसके बाद जो है वो बॉटम से उठ जाती है एंड इसके टॉप से जो है मार्केट नीचे आती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया ट्रेड किस तरह से लेनी है एंड ये चार्ट पैटर्न में आपने नोट कर लिया। उसके बाद बनता है बुलिश पेंडेंट पैटर्न, ठीक है। वो जो है वो कुछ इस तरह से बनता है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो जो है वो कुछ इस तरीके से इधर ट्रेंड लाइन जो बनती है वो इस तरीके से आपस में टच रहती है, ठीक है, इधर नहीं हुई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से होती है ट्रेंड लाइन बनती है और उसके बाद जो है मार्केट उसमें मूवमेंट दे देकर ऊपर निकल जाती है, ठीक है। अगर नीचे से आ रही है, हमेशा याद रखें कि मार्केट जब नीचे से आएगी तो वो जो भी पैटर्न बनता है उसके ऊपर ही निकलेगी, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो जब वो उसमें अटकेगी कोई भी पैटर्न बनाती है उसके बाद जो है वो उसके बाहर निकलेगी। अब इसमें ट्रेड किस तरह से लेंगे, जहां से मार्केट ने रिवर्सल लेकर यहाँ पर आकर रुकी, सो जो उसकी लेंथ होगी उसके मुताबिक हम अपना टारगेट सेट करेंगे एंड जो उसका ये जो है वो एरिया है उतना जो है वो हम अपना स्टॉप लॉस
रखेंगे एंड उस जो है वो उसमें उतना बड़ा जो है वो हम टारगेट रखेंगे। अब ये आप जो है वो थोड़ी आपको बहुत सी बातें ऊपर से जा रही होंगी, मगर जो है वो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो चल के मार्केट में ये सारे के सारे पैटर्न में बना लूंगा मार्केट में। ठीक है, आज रात में सारे के सारे पैटर्न बना लूंगा मार्केट में देख के, फिर जो है आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में किस तरह बनते हैं। इस तरीके से बुलिश फॉलिंग वेज बनता है। ठीक है, अब इनमें इनमें फॉलिंग वेज है या पेनेंट है, इनमें कौन कौन सा डिफरेंस है अगर हम देखें तो इनमें जस्ट सिंपल जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस टारगेट का डिफरेंस रहता है, लेंथ का डिफरेंस रहता है। ठीक है, पेनेंट की लेंथ छोटी होती है, जो वेज होता है उसकी लेंथ बड़ी होती है, ये बात आप याद रख लें। ठीक है, एंड जो इसकी ट्रेंड लाइन बनती है, इसकी जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी जो है वो हम छोटी ही बनाते हैं, इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो कुछ लंबी चलती है, मार्केट जो है वो कुछ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होके जो है वेज में आती है। ठीक है, ये जो इसका ये वेज एंड जो ये वेज है, इनमें कुछ ज़्यादा जो है वो डिफरेंस रहता नहीं, मगर इनमें सिर्फ एक डिफरेंस जो ये रहता है कि जो यहाँ पर बुलिश जो है वो फॉलिंग वेज है, वो दोनों सेम ही है, बल्कि जो है वो मैंने आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है नीचे मैंने उल्टे करके बना दिए हैं, जस्ट सिंपल। उसके बाद ये असेंडिंग ट्राइंगल है एंड ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है। ठीक है, ये तो मैं आपको आज ही चल के मार्केट में दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद जो है वो सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता है एंड जो है वो एक सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल बनता है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है एंड जो मीन्स उसका जो आगे वाला एरिया है वो कम पड़ता जाता है, एंड जो एक्सपेंडिंग वो तो आपको मैंने समझाया हुआ है ऊपर से, देखिए ये एक्सपेंडिंग एंड सिमेट्रिकल जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जस्ट लाइक जो है वो वेज की तरह, बुलिश वेज की तरह बनता है। ठीक है, बस वो जो है कुछ टेढ़ा होता है, इसकी जो दोनों ट्रेंड लाइन है वो आपस में जो है कुछ इसी तरीके से सेम वे में रहती हैं, मगर जो इनकी ट्रेंड लाइन है वो कुछ जो है वो डिफरेंट वे में रहती हैं। एंड ये सिमेट्रिकल जो है वो एक्सपेंडिंग जो ट्राइंगल होता है, इनमें जो है वो दोनों तरफ से आपको हो सकता है कि जहां से भी उसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मीन्स इस तरीके से होता है। अब यहाँ से मैं मान ले मार्केट आई, ठीक है, फिर वो चलती गई चलती गई चलती गई, फिर उसकी एंड में जाकर जहाँ खत्म हुआ, जहाँ से भी निकलने जो है वो निकलने का मौका मिला, मार्केट बाहर निकलती है। ठीक है, फिर हम उसका जो है वो देखते हैं कहाँ से निकल रही है, वहां से निकल लेती है। एंड इसी तरीके से सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में भी कुछ इस तरीके से होता है कि मार्केट जहाँ से जो है उसका आता है उधर मूव कर लेती है। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं आप जो है वो थोड़ा देखिएगा एंड पहले तो खुद इनको फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद इनको मार्केट में फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं मिले तो इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें तो हम जो है वो चल कर देखेंगे एक एक को करके। और इसके बाद जो दूसरी इमेज है, इसमें जो है मैंने कुछ इसी तरीके से जो है वो नंबर लगा के जो है वो इसमें बनाए हुए हैं, इसमें जो है वो आधी इमेज आ रही है। जो है मैं आपको समझा देता, ये देखिए इन्वर्ट, ये हेड एंड शोल्डर जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। मार्केट आई, एक बार वहां से रिवर्स रहती है, दूसरी बार यहाँ टच करती है, तीसरी बार हेड बनाती है, तो फिर से जो है नेक लाइन से रिवर्स रहती है, फिर से वो शोल्डर बनाती है, सेकंड शोल्डर नीचे आती है। फिर अगर डायरेक्ट कंटिन्यू गिरेगी तो भी हम जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज जो अगर वो लौटती भी है, हेड एंड शोल्डर जो बना तो वो कंफर्म है जो अपना बेयरिश मार्केट में जाएगी, अगर इन्वर्टेड है तो वो बुलिश में जाएगी। फिर हो सकता है कि वहां पे जो है वो नेकलाइन को फिर से टच करके लौटे, अगर जो नेकलाइन को वो टच नहीं कर रही तो वो जो है डायरेक्ट भी गिर सकती है। ठीक है, जो ये दूसरे कप वाले हैं इनको आगे चल के समझेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इस वजह से मैं इस वीडियो में इनको नहीं समझा रहा। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हेल्ड एंड शोल्डर जो है वो मैसेज जैसे आप इसको मैंने जो है वो बहुत ज्यादा इसकी इमेज लिखा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये बनता है। ठीक है, फॉलिंग वेज है, हेल्ड एंड शोल्डर या टॉप से ज्यादातर अगर आप देखोगे तो यही बनते हैं मार्केट में। अगर आप जो है वो अगर आपको इनको जो है आपका इनके बारे में बताओ, यहाँ पर तो जो है वो टारगेट भी सेट करें, अगर आपको डबल जो है वो टॉप जो है पैटर्न दिखता है तो हम जो है वो उसमें कुछ इस तरीके से जो टारगेट एंड एंट्री सेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये टारगेट है वो इसके इक्वल में रहेगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से मैं इसकी लाइन बनाऊं तो ये जो टारगेट है वो इसके जितना ही बनता है। एंड उसके बाद जो आप स्टॉप लॉस है वो आप अपने हिसाब से ऊपर सेट करते हैं, कैंडल्स को देख करके कैंडल किस तरीके की बनी हुई है और उससे सेट करते हैं। इससे से जो है वो अगर डबल बॉटम को देखें तो उसका उल्टा कर लें, मगर वो जो उसकी नेक लाइन है उससे लेकर जो है वो नीचे जो दूसरी लाइन बनी हुई है उसके जितना ही जो है वो हम इधर टारगेट सेट करते हैं। इस तरह से हेड एंड शोल्डर में हम जो है किस तरीके से कि उसकी नेक लाइन से लेकर उसके हेड तक का जो उसकी हेड तक की जो लेंथ है उतना हम टारगेट लगते हैं, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस है वो जो है वो हम अपने हिसाब से ऊपर सेट करते हैं कि हमें जो है कितना रेशो रखना है। इनवर्स जो है वो इसका उल्टा, इसके हेड से लेकर इसके नेकलाइन तक की जो है वो लाइन है उतना जो है वो हम टारगेट सेट करते हैं। एंड उसके बाद जो वेजेस है तो उसमें मैंने जो आपको बताया है कि जो हम जो अपना टारगेट सेट करेंगे वो जो है उसके हिसाब से जो है हम सेट करेंगे, यहाँ जो है इसके हिसाब से भी हम सेट कर सकते हैं। दोनों वेज हैं कि या तो आप इसके जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से गिरी मार्केट, उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट करें, अदरवाइज जो इसकी जो लेंथ है, जो इसका जो है वो स्टार्टिंग लेंथ है
उसके हिसाब से भी जो है वो हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये जो है वो थ्योरेटिकल वे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं आज आई होप सो आपको ये जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने कोशिश की कि इसी वे में आपको समझाऊँ, ज़्यादा जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ ना करूँ। थोड़ी बहुत तो आपको समझ आ ही चुकी होगी। अब इनको कोशिश कीजिएगा खुद फाइंड करने की, ठीक है, खुद फाइंड करने की। एंड जो है वो आप अगर फाइंड कर लेते हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे इमेज सेंड कर सकते हो, दिखा सकते हो मुझे कि ये सही है या नहीं है। इंस्टाग्राम पे या फिर जो है वो अगर आप मुझे ट्विटर फॉलो करते हो वहाँ पर आप जो है मुझे टैग करके भी दिखा सकते हो ऐसी चीज़ें कि मैं हमने ये बनाया है, सही बनाया नहीं बना। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके जरूर बता दूंगा कि सही बनाया गलत बनाया, ठीक है। अदरवाइज जो है आप कल की वीडियो का वेट करिएगा, या फिर जो है वो आने वाले टाइम में वीडियो आएगी उसका थोड़ा आप वेट करेंगे। मैं जो है वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा मार्केट, लाइव मार्केट में चलकर। तो आई से आपको मजा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को। अब जो है वो मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दे इजाज़त, बाय बाय, टाटा।